हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मांग और पूर्ति हमने पढ़ी, मांग और पूर्ति के अलावा एक मुख्य चीज़ है यूटिलिटी। यूटिलिटी के बिना आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था यानी दो मार्केट आमने सामने होते हैं, एक उपभोक्ता का मार्केट और एक उत्पादन करने वाले का मार्केट। जो उपभोक्ता का मार्केट है वो उस वहाँ से डिमांड आती है, और जो उत्पादन करने वाला है वहाँ से सप्लाई आती है। तो यानी मांग और पूर्ति यानी कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर, एक गुड्स मार्केट और एक फैक्टर मार्केट। उनमें ही बीच में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो है उपयोगिता, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी को कई अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से बताया है, पर मुख्य रूप से यूटिलिटी की दो कॉन्सेप्ट है। जो दो मेन कॉन्सेप्ट हैं उनमें एक है कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच, एंड दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल मतलब होता है गणनावाचक, जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन दूसरी जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसको हम गिन नहीं सकते। ऑर्डिनल यानी क्रमवाचक, जिसमें हम क्रम देते हैं। क्रम यानी रैंक देते हैं। रैंक यानी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। तो दोनों में फ़र्क है, एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट और एक कार्डिनल कॉन्सेप्ट। एक एक से समझिए। कार्डिनल कॉन्सेप्ट पुराना है, गिवन बाय मार्शल ने दिया। और कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि यूटिलिटी को हम नाप सकते हैं। वी कैन मेज़र द यूटिलिटी। और नापेंगे कैसे? तो नापने के लिए उन्होंने, मार्शल ने जो इकाई बताई उसका नाम है यूटिल्स। उनके हिसाब से हम यूटिल्स की फॉर्म में यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। कोई वस्तु आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दे रही है, कितना आपको उससे हैप्पीनेस मिल रही है, वो तय करना, वो कहलाता है उपयोगिता। क्योंकि जिस वस्तु से हम ज़्यादा खुश हैं, जिसको कंज्यूम करके हम बहुत खुश हैं, जिसको परचेज़ करके हम बहुत खुश होते हैं, इसका मतलब वो वस्तु हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा उपयोगी है, यानी उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक है। तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले उपयोगिता आएगी, क्योंकि जो चीज़ उपयोगी है उसकी मांग हम करेंगे, और जब मांग होगी तो उत्पादनकर्ता पूर्ति करने के लिए उत्पादन बढ़ाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ाएगा, रोज़गार ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। रोज़गार कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि काम करना है तो ज़्यादा लोगों को काम पे लगाएगा, और जो रिसोर्सेज लगे हैं फिर उनके पास पैसा आएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो फिर डिमांड करेंगे अन्य चीज़ों की। तो इस प्रकार से जो मांग है उसका जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा, और उत्पादन का साइकिल शुरू होगा, और अर्थव्यवस्था ग्रोथ में ग्रो करने लगेगी, और उसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। ग्रोथ की जो रेट है वो बढ़ने लगेगी। तो यूटिलिटी कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उन्होंने बताया 1 2 3। लेकिन धीरे धीरे इसको बाद में क्रिटिसाइज़ किया। इसको बहुत, इसके डायग्राम्स हैं, इसकी टेबल हैं, मैं ऐसा ओरली आपको नहीं समझा सकती हूँ, पर जो फ़र्क है वो आप थोड़ा सा समझ लें, तो जब आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो जो ऑर्डिनल अप्रोच है, इट इज़ गिवन बाय हिक्स। पहली वाली मार्शल ने दी, दूसरी हिक्स ने दी। और हिक्स का ये कहना था, हिक्स ने उसको क्रिटिसाइज़ करके ये कहा कि यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल बिकॉज इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। हम उपयोगी कोई चीज़ हमारे लिए है, हम उसको फील कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये हमारे लिए थोड़ी कम उपयोगी है, ये वाली चीज़ हमारे लिए थोड़ी बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है। तो इसका मतलब हमने रैंक दे दी, ये बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी कम, ये और कम। ये नहीं कह सकते हम कि ये 1 है, ये 2 उपयोगी है, ये 3 उपयोगी है, ये 4 उपयोगी है। तो यानी उन्होंने क्या कहा कि हम इसको रैंक दे सकते हैं, हम इसको यूटिल्स में माप नहीं सकते, क्योंकि ये दिमाग से फील करने की चीज़ है। हम कितने खुश हैं, हमारी हैप्पीनेस, हमारा सेटिस्फेक्शन, मतलब हम संतुष्टि हमारी, और उपयोगिता, ये सारी चीज़ें सिर्फ हमको फील करने की है। हिक्स ने ये कहा, और इसके लिए हिक्स ने जो टूल यूज़ किया
जो बनाते हैं हम प्रॉपर, दैट इज़ नोन एज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के थ्रू उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच को आगे बढ़ाया। और इंडिफरेंस कर्व जो है एक कैसा रहता है, इसकी शेप कैसी रहती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये हमेशा अपने ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होता है जब हम डायग्राम बनाएंगे। और ऑल पॉइंट्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन, ये इसकी मेन विशेषता रहती है। और दूसरी विशेषता है द हायर द इंडिफरेंस कर्व द हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। मतलब जो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा, इसका मतलब उसकी रैंक उतनी ऊंची होगी। तो जब हम डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम में इसको समझ सकते हैं। तो बहुत सिंपल जो डिफरेंस है वो मैंने आपके सामने बताया। आपका जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।